हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, समय समय पर नई नई चीजें डिफरेंट डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा आती रहती हैं। आज की इस वीडियो में जिस बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो रिसेंटली अभी आया है 498A के मिसयूज पर। दोस्तों, आपने पहले भी ऐसे कई सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने देखा कि कोर्ट ने 498A की प्रक्रिया को एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ मानते हुए 498A का केस ही खारिज कर दिया, यानी उसको चलने लायक नहीं पाया। दोस्तों, अतुल सुभाष मामले के बाद ऐसे कई सारे जजमेंट आए और उन पर हम आपके लिए वीडियोज भी लेकर के आए। उसी कड़ी में ये एक और वीडियो है जो कि आपको राहत प्रदान करेगा। 498A के केस का मिसयूज इस हद तक बढ़ चुका है कि 498A की एफआईआर में जिस जिस से प्रतिशोध की भावना होती है उन सभी का नाम लिखवाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो पति के कितने ही दूर के रिश्तेदार हो, और कई बार तो रिश्तेदार नहीं भी होते हैं। पति के दोस्त का नाम लिखवा दिया जाता है, पति की किसी फ्रेंड का नाम लिखवा दिया जाता है, या पति की किसी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा दिया जाता है, और उन लोगों को भी इस प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है। सबसे मेन चीज वही है, सबसे मेन बड़ा हैरेसमेंट वही है कि आप इसकी जो प्रक्रिया चलाते हो उस प्रक्रिया में समय लगता है। और अब अगर आप इस प्रक्रिया को नहीं चलाना चाहते तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि इनिशियली ही आप इसको चैलेंज करें कि केस नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ इस मामले में भी था। पत्नी ने इनिशियली पति पर, उसके परिवार वालों पर और उसकी एक गर्लफ्रेंड पर एक केस डाल दिया 498A आईपीसी का। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें गर्लफ्रेंड की कि पति का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है या पत्नी को ऐसा लगता है और वो उस लड़की का नाम उसमें डाल देती है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है कायदे में? या पति के किसी दोस्त का नाम डाल देती है तो क्या ऐसा किया जा सकता है? इस मामले के अंदर पति की जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम एफआईआर में डाल दिया गया था। अब ये जो लड़की थी ये 200 किलोमीटर दूरी पे निवास करती थी। अब इस लड़की ने अपनी तरफ से जो है हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया कि भाई उसका नाम इसमें नहीं डाला जा सकता है, और हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। उसके बाद ये पिटीशन आई थी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये चीज डिसाइड करनी थी। अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये चीज आई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे नोटिस वाइफ को इशू किए गए उस प्रक्रिया को अटेंड करने के लिए, लेकिन वाइफ कई सारे नोटिस भेजने के बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई। इसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आधार माना कि भाई वो आ क्यों नहीं रही है। साथ ही बताया कि 498A के अंतर्गत जो इल ट्रीटमेंट वाइफ के साथ बताया जाता है वो इल ट्रीटमेंट हस्बैंड और उसके परिवार वालों के द्वारा होना चाहिए, वो इस बात से कनेक्टेड होना चाहिए कि जो उनकी डाउरी की डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई, तो ये 498A आईपीसी बनता है। और यहां पर जो चार्जशीट फाइल हुई है उसके पूरे कंटेंट को देखने के बाद ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिससे कि यह अपराध साबित होता हो, और ये पूरी तरह से अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। और इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया और क्वैश कर दिया। यानी कुल मिला के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी 498A आईपीसी के मिसयूज को माना कि 498A का मिसयूज हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे आप में से भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मामलों के अंतर्गत ये चीज होती है, यानी आपके पेरेंट्स के अलावा आपके दूर के रिश्तेदारों को, आपके किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व किया जाता है और आप उनका नाम हटाना चाहते हैं, और पुलिस को सारे साक्ष्य देने के बाद भी पुलिस ने उनके नाम नहीं हटाए हैं और चार्जशीट आ चुकी है। तो इसके बाद भी दोस्तों आप उनके नाम हटवाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब डायरेक्टली आप जंप तो नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट आपको पहले यही कहेगा कि पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो इसलिए पहले आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरी ओपिनियन में आपको हमेशा क्वेश्चन के लिए ट्राई करना चाहिए। मानते हैं बहुत से मामलों में क्वेश्चन नहीं होती, क्वेश्चन सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये जो जजमेंट आपके लिए आते हैं ये उन्हीं में से तो कुछ लोग होते हैं ना जिन्होंने क्वेश्चन के लिए ट्राई किया। तो अगर आप ट्राई करेंगे तभी तो कुछ होगा। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे सोच के कि कुछ होता नहीं है तो फिर तो कुछ ऑब्वियसली नहीं होगा, और आपके पास ट्रायल चलाने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। इसलिए यदि आप ट्रायल से बचना चाहते हैं, अपने मामले से जल्दी बाहर आना चाहते हैं, तो कम से कम आपको अपने जो बाकी के लोग हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी तरफ से क्वेश्चन जरूर ट्राई करनी चाहिए। और कुछ मामलों में हाई कोर्ट से जब रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए, लेकिन मेंटेलिटी ये लेके जानी चाहिए कि हो भी सकता है और नहीं भी। ये सोच के नहीं जाना है कि हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ट्राई करना जरूरी है, और हम ट्राई करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अदरवाइज तो फिर सीधा बेल लो और ट्रायल लड़ते रहो। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस पूरे मामले का जो लिंक है, इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ और जान सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।